नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे को लेकर स्थानीय लोग शुरुआत से ही इस हादसे के पीछे बाबा बौखनाथ की नाराजगी को इसकी वजह बता रहे हैं और अब इसको लेकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक लोग बाबा बौखनाथ की स्थापना से लेकर पूजा को ही समस्या का हल करार दे रहे हैं। जहां माना जा रहा है कि अब पूजा अर्चना कर बाबा से आशीर्वाद लेने की शुरुआत भी की गई है, मगर सवाल यह भी है कि इस हादसे के पीछे वजह सिर्फ बाबा की नाराजगी है या फिर कंपनी की चूक, जिस पर सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है। तो आज बाबा की नाराजगी या कंपनी की लापरवाही पर होगी बात, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं क्लिप रिपोर्ट। बाबा बौखनाथ की धरती है और उनके आगे के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर उनके जो है पौराणिक मंदिर में आए हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, आपके सभी आदमी सुरक्षित बाहर आएंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग हादसे को 16 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मजदूरों का रेस्क्यू नहीं हो पाया। रेस्क्यू में बार बार दिक्कतें आ रही हैं। अभी तक ऑगर मशीन से ड्रिलिंग हो रही थी, लेकिन ऑगर मशीन करीब पहुंचकर सिर्फ 6 मीटर के फासले पर खराब हो गई, जिसके बाद अब मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। बार बार आ रही इन दिक्कतों को लेकर अब कई तरह की बातें उत्तराखंड की वादियों में गूंजने लगी हैं। रेस्क्यू में आ रही इन दिक्कतों को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि सिलक्यारा पौल गांव बड़कोट सुरंग निर्माण के लिए स्थानीय बौखनाथ देवता की अनदेखी की गई थी और वही अनदेखी अब कार्यदायी संस्था को भारी पड़ रही है। सारे उपाय फेल हो रहे हैं। सुरंग ढहने के पीछे भाई देवता बाबा बौखनाथ का प्रकोप है। ऑल वेदर रोड के तहत ये सुरंग बनाई जा रही थी। सुरंग बनाते वक्त बाबा बौखनाथ का दोनों तरफ मंदिर बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन कार्यदायी संस्था ने मंदिर नहीं बनाया। जो छोटा टीन का मंदिर था उसे भी स्थायी नहीं रखा गया, जिस कारण देवता नाराज हो गए, जिस वजह से ये बाधाएं आ रही हैं। ये घटना नहीं होती जिस प्रकार से अगर उत्तराखंड जो कि एक देवभूमि है, देवी देवताओं का यहाँ कण कण में स्थान है, कण कण में देवी देवता यहाँ विराजमान है। अगर दोनों तरफ ये लोग टनल के जिस सिरे से टनल प्रारंभ हो रही है और जिस तरफ समाप्त हो रही है, तो इन्हें दोनों तरफ कहीं ना कहीं मंदिर की स्थापना करनी चाहिए थी। तत्पश्चात इन्हें अपना जो कार्रवाई है आगे का करने का जो कार्यक्रम है उसे करना चाहिए था। इन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले मंदिर बनाया था, उसको तोड़ा गया। देखिए, निश्चित ही जिस प्रकार से उत्तराखंड की परिकल्पना, उत्तराखंड एक देवभूमि के रूप में अपनी पहचान रखता है। यहाँ पग पग पर देवालय हैं, यहाँ जागृत देवता, क्योंकि जागृत देवता से मतलब जिस प्रकार की वहाँ उपासनाएं होती हैं, जिस प्रकार का वहाँ पूजा पाठ होता है, जिन शास्त्रोक्त नियमों के तहत वहाँ पर सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो ये इस चीज़ों को देखते हुए वहाँ प्रत्यक्ष रूप से जागृत देवता निवास करते हैं। और जब तक वहाँ की मान्यताओं को, वहाँ की परंपराओं को, वहाँ की लोक संस्कृति को समझकर विकास का ढांचा तैयार नहीं किया जाएगा, तो इस प्रकार की अड़चनें आती रहेंगी। वहीं इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि कहीं भी कोई भी काम शुरू करने से पहले पूजा की जाती है और की गई। तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने स्थानीय लोगों के आरोपों का समर्थन करते हुए बाबा बौखनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समेत पूजा अर्चना का विशेष ध्यान रखने की बात कही है। कोई भी काम है, कोई भी मकान बनाते हैं या सरकारी कोई भी योजना आती है, भवन बनता है या सड़क बनती है, तो हमने देखा है अक्सर पूजा अर्चनाएं की जाती हैं और वहाँ पर भूमि पूजन किया जाता है। फिर जब लोकार्पण होता है उस समय भी पूजन किया जाता है। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि देवदोष इस प्रकार से हो। हमने वहाँ पर जब भी टनल बनी होगी या टनल का खुदान का काम स्टार्ट हुआ होगा, सड़क के निर्माण का काम स्टार्ट होगा, निश्चित रूप से पूजा अर्चना की होगी। और भगवान बद्री विशाल से केदारनाथ जी से और तमाम वहाँ के जो भूमि देवता हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं कि 41 जाने जल्दी रेस्क्यू और वो अपने परिवार के बीच जा सके। देखिए, उत्तराखंड है और ये देव भूमि के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ के जो भी लोग हैं वो भी आस्थावान हैं और उत्तराखंड के प्रति पूरे देश के लोगों की भी आस्था है। यहाँ तो कदम कदम पर देवी देवताओं का वास है, मठ हैं, मंदिर हैं,
तपस्वियों की तपस्थलियां हैं, तो निश्चित तौर पर जो है इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। कोई भी बड़ा निर्माण हो रहा हो, कोई भी बड़ा संस्थान अगर सरकार लाना चाहती है, तो जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा अध्यात्म है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। और निश्चित तौर पर अब जो सरकार कर रही है कि देर आए दुरुस्त आए, जो बाबा बौखनाथ जी की शरण में है, तो मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड में बहुत जरूरी है। अब लगातार आ रही बाधाओं के बाद आखिरकार जब ये शोर उत्तराखंड की वादियों में गूंजा, तो घटना के 16वें दिन कार्यदायी संस्था के साथ मौके पर पहुंचकर अपनी गलती के लिए बाबा बौखनाथ से माफी मांगी और 41 जिंदगियों को बचाने के लिए बाबा बौखनाथ से अपील की गई, उनकी शरण ली, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि देवता ने उनको माफ कर दिया है और आश्वासन दिया है कि अब उनके ऑपरेशन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। मैं इस परियोजना जो चल रही है उससे जुड़ा हुआ हूँ। हमारे जो 41 आदमी जो सुरंग में फंसे हुए हैं, पूरी कंपनी सारे जो है देश के सभी लोग उसमें लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बाद जब हमें पता चला है कि ये बाबा बौखनाथ की धरती है और उनके आगे के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर उनके जो है पौराणिक मंदिर में आए हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, आपके सभी आदमी सुरक्षित बाहर आएंगे। और उन्होंने समय भी दिया है, 3 दिन का समय उन्होंने निर्धारित किया है कि आप निश्चिंत रहिए, आप में जाइए, अपना कार्य कीजिए, बाकी मैं हूँ। आधुनिकता के दौर में अब आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। लगातार प्रयास विफल होने के बाद कार्यदायी संस्था के लोग आस्था की ओर रुख कर चुके हैं और बाबा बौखनाथ की शरण ली है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये दैवीय प्रकोप है या फिर कुछ और? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। इस तरह से लगातार लंबे समय से 41 मजदूरों को रेस्क्यू करने का काम लगातार किया जा रहा है। 16 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। ऐसे में इस बात पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि दैवीय नाराजगी है या इंसानी चूक। आज इसी विषय पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ नवीन प्रशाली जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा आशीष नौटियाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से भी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। नवीन जी, जिस तरह से यहाँ पर बाबा बौखनाथ की नाराजगी की बात की जा रही है, देखिए आस्था अपना एक अलग विषय है और आस्था और आधुनिकता का संगम जब साथ साथ चलता है तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर आस्था को ही सीधे सीधे उसके लिए जिम्मेदार कह देना, साफ तौर पर पूजा पाठ किया जा रहा है वो करना भी चाहिए, क्योंकि जब आखिरी उम्मीद चाहिए होती है तो ईश्वर का सहारा होता है। लेकिन कंपनी की चूक से कहीं भी सवाल यहां पर जो है हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि कंपनी के द्वारा यहां पर चूक हुई है। स्क्रैप टनल का निर्माण नहीं किया गया, एक परपेंडिकुलर जो वहां पर टनल बनी थी उसका निर्माण नहीं किया गया और सुरक्षा मानकों का कहीं पूरे तौर से ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से आज यह हादसा हुआ है और पूरा देश अब इन 41 मजदूरों के बाहर निकलने की राह देख रहा है। शायद आपने सवाल मेरे से किया, लेकिन मैं ऑडियो नहीं जुड़ पाने के कारण पूरा सवाल नहीं सुन पाया। लेकिन नहीं, मैं दोहरा देती हूँ नवीन जी, आपके लिए मैं दोहरा देती हूँ। सवाल यह कि आस्था अपनी जगह है, आस्था के साथ हमें चलना चाहिए, उस पर सवाल नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो कंपनी के द्वारा लापरवाही है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, उसको नकारा नहीं जा सकता। आप सही कह रहे हैं कि जो कंपनी वहां पर काम कर रही थी, निश्चित तौर पर उसकी लापरवाही सामने आई है। सरकार ने जांच बैठाई है, सरकार ने जांच की है और प्रथम दृष्टया ये सामने आया कि जो ह्यूम पाइप थे कुछ दिन पहले निकाले गए, हादसे से पहले और भी जो भी दिक्कतें वहां पर है उनकी सबकी जांच चल रही है। लेकिन जहां तक सवाल है, विज्ञान और भगवान दोनों साथ साथ हैं और विज्ञान का सहारा पूरी तरह से सरकार ने लिया है और विज्ञान के तहत ही काम वहां पर हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बात सामने आ रही थी, वहां पर बाबा बौखनाथ का मंदिर भी था और वो मंदिर कहीं न कहीं बनाते वक्त शिफ्ट हुआ है या कुछ हुआ है तो उसका भी प्रकोप माना जा रहा है। तो जब भी होता है, क्योंकि मनुष्य और परमात्मा में अंतर तो है ही, क्योंकि आप जब भी देखते हैं कि विभिन्न आस्थाओं में जब भी जिक्र आता है तो उस परमपिता परमात्मा का आता है और विश्व अध्यात्म में भी जब चर्चा होती है तो उस सुपर नेचुरल पावर पर केंद्रित होती है। तो ये माना जाता है कि हमारी बुद्धि, मन और बुद्धि से परे वो ईश्वर जो पूरी संसार को देख रहा है और हम छोटे से जीव हैं, तो उसके माध्यम से भी, और देवभूमि जो कहा गया है, देवभूमि के कण कण में ईश्वर है, तो उस शक्ति को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए देवता का सहारा भी है, लेकिन सबसे बड़ा विज्ञान जो वहां पर काम कर रहा है
वो विज्ञान अपना काम कर रहा है, मशीनें अपनी काम कर रही है, विशेषज्ञ वहां पर काम कर रहे हैं। और साथ ही क्योंकि संकट की इस घड़ी में जिससे भी जो कोई भी बात करता है तो उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। और कंपनी ने माना है कि वहां पर जो मंदिर बाबा बौखनाथ का है उसको स्थापित किया जाएगा। तो कंपनी ने स्वीकारा है कि हम करेंगे। और आज जिस प्रकार से मैं विजुअल में आपसे देख पा रहा हूँ और जो न्यूज भी आ रही है आपके माध्यम से, वही आ रही है कि जो उनके पुजारी हैं, बाबा बौखनाथ के जो पुजारी हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि 3 दिन के अंदर सकुशल मजदूर आएंगे। ठीक है नवीन जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा भी पूजा की गई है, नाराजगी दूर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है, इससे पहले भी मैं कई लोगों से इस बात को लेकर डिस्कस कर रही थी, उनका कहना था कि स्थानीय लोगों से कंपनी का बिल्कुल भी संबंध नहीं रहता है। जब इस तरह की योजनाएं होती हैं तो स्थानीय लोगों का साथ, क्योंकि भौगोलिक स्थितियों की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोग उस भौगोलिक परिस्थिति के बारे में ज्यादा जानते हैं। यदि विचार विमर्श में या उस टीम में उनका भी सहयोग लिया जाए तो इस तरह की दुर्घटनाओं के होने से पहले आप कम से कम सतर्कता तो रख ही सकते हैं, यदि बचाव न कर सके तो। बिल्कुल, कभी भी किसी भी परियोजना में, किसी भी काम में स्थानीय लोगों का ही महत्व होता है, इसलिए स्थानीय उसको महत्व दिया जाता है। चाहे लेकिन यहाँ पर शुरू से स्थानीय लोगों की भावनाओं की, उनकी बातों को सीधे से सिरे से नजरअंदाज किया गया है। देखिए, अगर जब उसमें ये हुआ कि अगर ग्रामीणों ने मंदिर बनाने की बात कही है और कंपनी ने मंदिर बनाने की बात स्वीकार की है, तो उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही है उसको तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन जिस प्रकार से कंपनी खुद वहां के स्थानीय देवताओं की शरण में गई है और उनसे आशीर्वाद लिया है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी राजनीति का ये विषय नहीं है। लेकिन नवीन जी, अब तो मजबूरी हो गई है ना। अब तो इतने दिनों से 16-17 दिन से ज्यादा हो गया है, अब तो मजबूरी हो गई है। हमारे साथ आशीष जी भी लगातार बने हुए। आशीष जी, इस पूरे मामले में क्या कहना है आपका कि अब मजबूरीवश जाना पड़ा है? इससे पहले क्या लग रहा था आपको कि स्थानीय लोगों को, उनकी भावनाओं को और साथ ही साथ सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया कंपनी के द्वारा? देखिए मैडम, ये देव नगरी है और यहाँ कण कण में भगवान विराजमान है। आप देखिए मैडम, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर विनाश का काम कर रही है, आप लोग ये नहीं देख रहे हैं कहीं पे मंदिर है, कहीं पे आस्था का हमारा केंद्र है, आप उसको तोड़ दे रहे हैं, उठा के दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। आप देखें, जो हमारे पौराणिक चीजें जो बनी हुई है, पूर्व में जो मंदिर बने हुए हैं, पूर्व में जो भी, चाहे एक पत्थर है, अगर उसकी पूजा होती है तो उस जगह पे हमारी कुछ न कुछ आस्था है और वहां भगवान का कोई ना कोई अपना कुछ ना कुछ उन्होंने रूप दिखाया है अपना, इसलिए सब कुछ होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर विनाश कर रही है। आप देखिए मैडम, यही काम इन्होंने बद्रीनाथ के अंदर भी किया। इन्होंने जगह जगह पर खंड भंड कर दिया, चीजों को तोड़ने फोड़ने का काम कर दिया। और जिन तीर्थ पुरोहितों के आशीर्वाद से आज हम लोग फलते फूलते हैं, इन्होंने उनकी श्राप लेने का काम किया है। ये वो बेईमान लोग हैं मैडम जो सरकार बनाने के लिए मंदिरों का सोना चुराया करते हैं। आप देखें, आपने कितना 250 किलो सोना चुराने का काम इन लोगों ने किया। राम के नाम पर आपने सरकार बनाने का काम किया, लेकिन राम आपके लिए सिर्फ सरकार बनाने का केंद्र रह गए। आस्था का आपने दुरुपयोग किया। जवाब दीजिएगा। गाय के नाम पर सरकार बना देते हैं। गाय का किस तरह अपमान हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, सड़क सड़क में दर दर पन्नियां खाने में गाय मजबूर है। जनता पार्टी के इन बेईमान लोगों के कारण हो रहा है, जिन्होंने अपनी राजनीति के लिए भगवान को इस भारतीय जनता पार्टी को आने वाले टाइम पर भगवान का जरूर साथ लगेगा। और ये लोग नहीं रहेंगे राजनीति में। जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं और पूरे उत्तराखंड को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं, इनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आज खुद रूप प्रकट हुए हैं, का रूप वो दिखाया है ये सब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों की सजा के कारण। आपको अगर राज्य आप सिद्ध कर पाएंगे क्या चोरी हुई यहाँ पर? जो आप बात कर रहे हैं वो सिद्ध कर पाएंगे? चोरी करते हैं, सोना पीतल कौन सा मंदिर तोड़ा गया? पीतल बन गया, बताएं आप। सरकार द्वारा बताइए। नहीं, आप सोना पीतल सरकार ने कौन सा मंदिर तोड़ा? आपने जब सरकार ने कहा था सोना चोरी किया, आपने कहा था कहाँ का सोना चोरी किया, आप बताइए ना। आज सोना पीतल कैसे बनता है? महोदय, आप अपनी मंदिर
इस तरह जनता द्वारा नकारे गए का हैं। काम करने को आपको जनता पूछ नहीं रही है, बात उसको आप बेईमानी और आप भगवान को दिवालियापन आपका बोल रहा है। जिस भगवान के ये आपका मानसिक दिवालियापन है। भूलना चाहिए, आप उस भगवान कांग्रेस के को देने का काम करते हैं। माननीय प्रवक्ता है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का दिवालियापन है, मानसिक दिवालियापन है। नवीन जी, भगवान के नाम पर नवीन जी, का काम किया। जिस तरह से यहाँ पर आशीष जी ने सवाल उठाया है कि विकास के नाम पर कहीं ना कहीं स्थानीय लोग, जोशीमठ की हम बात करें, जोशीमठ की रिपोर्ट भी काफी दिनों के बाद सार्वजनिक की गई, जो कोर्ट की लताड़ लग गई थी। विकास आप करें, विकास जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ स्थानीय लोगों से विचार विमर्श लगातार, जो 80 मीटर नीचे सुरंग की बात आ रही है उसको लेकर भी स्थानीय लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि इतने नीचे यदि सुरंग होगी तो ये सुरक्षित कहां से होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि तमाम विकास जो है वो विकास जरूर कीजिए, लेकिन उसमें स्थानीय लोगों के साथ कम्युनिकेशन और साथ ही साथ उनको समझाना कि ये विकास जो हो रहा है वो उनके लिए हो रहा है, वो भी आपके लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैं थोड़ा सा अपनी बात करते हुए फिर आगे बढ़ूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो मानसिक दिवालियापन का यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं कि सरकार ने सरकार बनाने के लिए 16 मंत्री को तोड़ा गया, ऐसा नहीं है। नहीं तो भाई मैं ये इनको चुनौती देता हूँ कि ये सिद्ध करें। कल तक इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, 1 हफ्ते के अंदर सिद्ध करें। आप लोगों ने मंदिर का सोना तोड़ा है। एक बार अब आपकी बात है कि विकास की बात, गणेश गोदियाल जी तो हम इस पर्यटन इस प्रदेश को नवीन जी, वो तो टनल के उस मंदिर की बात कर रहे हैं ना, जिसको लेकर अब आप स्थापित करने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो भी सरकार ने तोड़ा गया। कंपनी वहां पर काम कर रही है और वो मंदिर का वहां पर मंदिर कंपनी ने बड़ा मंदिर खुद ही काम कर दिया उन्होंने। उनसे कई ग्रामीणों से, आपने बोला ग्रामीणों से बात हो चुकी है, इसीलिए तो आज देवता ने आशीर्वाद भी दिया है। आप देखिए ना, भगवान ऐसा आशीर्वाद है आपके लिए, आज आशीर्वाद दिया है, तो कारण यह है। नवीन जी, आशीर्वाद तो तब लगेगा ना जब वो तमाम 41 मजदूर बाहर निकल आए, उसके बाद माना जाएगा कि हाँ आशीर्वाद मिल गया। मैं व्यक्तिगत बाहर निकलेंगे, ये कहिए मोदी और योगी, यही है जिन्होंने निकाला बाहर। आपको धैर्य, मतलब सबको धैर्य रखना पड़ेगा, ये होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार से अलग अलग बातें इसमें नहीं की जाती। जहां तक विकास की बात है, विकास ये पहली बार उत्तराखंड में विकास नहीं हो रहा। ऐसी बढ़ोतरी देश, कई देश हैं, स्विट्जरलैंड, जापान, सब जगह विकास होते हैं और इसी तरह से विकास होते हैं। देखिए उत्तराखंड नगरी है, यहाँ पर आप मंदिरों को नहीं तोड़ सकते। आप मंदिरों को तोड़ विकास करने का काम कर रहे हैं। जांच बैठाई गई है, जांच चल रही है। अभी पहला प्रमुखता है कि जो हाँ लोग फंसे हैं उनको बाहर नहीं, लेकिन इस पर लगातार शुरू से आरोप ये भी लग रहा है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ये टेंडर दे दिया गया और उसके बाद अब लापरवाही भी सामने आई है, तो यहाँ तो जिम्मेदारी बनती है ना। नहीं, कहाँ, क्या आपके पास सर्टिफिकेट कोई आया है ब्लैक लिस्ट का? मेरे पास जानकारी में ये नहीं, हमें पता है। पास आया हो तो वो कंपनी ब्लैक लिस्ट। आशीष जी जवाब दीजिएगा इस पर। आपकी पार्टी बार बार सवाल उठा रही है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। अखबार में रोज आ रहा है मैडम, ब्लैक लिस्ट कंपनी को इन्होंने काम दिया है, ये अखबार में रोज आ रहा है। आपके पास डेटा तो लाओ ना, अपने नहीं कर पाई। जो ये काम कर रहा हूँ, अगर आप तुरंत खोद रहे हैं, अगर हो जाती है तो उससे बाहर निकालने की हमारे पास क्या व्यवस्था है? आप कुछ भी बोलिए, अखबारों के हमको पता लग रहा है कि ब्लैक लिस्ट कंपनी है। आप नकारे हुए लोग हैं, आपको बहस नकारे तो आप तरीका नहीं है। 2 बार सरकार क्या बना दी, आप तो अपना आप कुछ भी बोल सोना चोरी कर नहीं, नवीन जी फिलहाल तो तमाम लोग प्रार्थनाएं यही कर रहे हैं कि वो तमाम 41 लोग बाहर निकले, लेकिन जिस तरह की लापरवाही और जिस तरह की चूक कंपनी से हुई है इस पूरे मामले में, अब जांच के बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या इसके बाद भी टेंडर मिलना चाहिए इस तरह की कंपनियों को? बताइए आप। नहीं मिलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि अब नहीं मिलना चाहिए। जांच में जो भी आएगा, जांच में लापरवाही तो सामने आ रही है। इसमें जांच देखो, एक प्रथम दृष्टया जो जांच है वो तो सबकी समझ में आ रहा है कि क्यों निकालेंगे वापस, पहले तो कंपनी वही फॉल्ट पा रही है। लेकिन इसका मतलब सरकार ये नहीं कह रही है कि हमें कंपनी के खिलाफ एक्शन, उसकी बिल्कुल विस्तृत जांच होगी। एक पॉइंट नहीं, और भी पॉइंट हो सकते हैं, ताकि एक नया चैप्टर यहाँ पर सेफ्टी का लिखा जाए उत्तराखंड के इतिहास में। उत्तराखंड के टनल से ये आज संदेश पूरे भारत के लिए जाएगा, जहां भी विकास कार्य हो रहा है, कि मानकों के साथ खिलवाड़ करने पर क्या चूक हो सकती है, उससे कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए जो सेफ्टी है, जो इंजीनियर विशेषज्ञ वहां पर हैं, और उसमें किताब लिखी जाएगी और उस पर मानक बनाए जाएंगे। नहीं, ठीक है, वो आगे यदि किया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले भी मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ उज्जवल पंडित जी पुरोहित जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। उज्जवल जी, लगातार जिस तरह से टनल हादसे में आज 16 से 17 दिन बीत चुके हैं और लगातार इस पूरे मामले में पहले से माना जा रहा था कि
कि कंपनी की चूक है, जो कि कंपनी की चूक है, तमाम लापरवाहियां देखने को मिली है। लेकिन अब एक बात बार बार निकलकर सामने आ रही है कि बाबा बौखनाथ का वहां पर मंदिर था छोटा सा, उसे हटाया गया और अब उन्हें मनाने की भी कोशिश की जा रही है। क्या लगता है आपको कि बाबा की आस्था तो जरूरी है, वो साथ में साथ होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे, इस पर्दे के पीछे कहीं कंपनी को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, या उसे नकार तो नहीं रहे हम? देखिए, ये सारा विषय जो कंपनी को बचाना या कंपनी की क्या स्थिति है वो एक राजनीतिक पहलू हो सकता है, लेकिन हम लोग क्योंकि ये देवभूमि है और भारत जिस प्रकार से यहाँ सनातन परंपराएं, यहाँ धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जब तक इन सब में आस्थाओं में विश्वास रखता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ और वो वन की ओर जाने लगे, उन्होंने वन में जाने से पूर्व भी वन देवता की पूजा की, उनसे आराधना की, उनसे आज्ञा की जी। आज भी हम किसी जगह पर प्रवेश करते हैं तो वहां पर पहले नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है स्थान देवताभ्यो नमः। हमारे हर जगह एक स्थान, उस स्थान के देवता की महत्वपूर्णता है। और ये उत्तराखंड चूंकि देवभूमि है, यहाँ पर पग पग पर जिन देवालयों में आज भी जिस शुद्धता, जिस पवित्रता और जिस जागृत सभ्यता के साथ और वहाँ की जो लोक संस्कृति अर्थात वहाँ की जो सभ्यता मूल, जो वहाँ के धर्म, कर्म, नियम, वहाँ की पवित्रता, उन सबके साथ जिन मंदिरों में पूजा की जाती है उन्हें वहाँ के जागृत देवता कहते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसी भारत में पढ़े लिखने के बाद विज्ञान के सामने इस धर्म की चीजों को बोना साबित करने का प्रयास किया जाता है। हमारा यही कहना है कि आप, विज्ञान का युग है और विज्ञान के सामने आप, ठीक है, आप अपने कार्य कर सकते हैं, नई नई तकनीकी के माध्यम से विकास कार्यों को इजाद किया जा रहा है जी, लेकिन आप इन धर्म की चीजों को नहीं बोल सकते, आप उस आस्था को भंग नहीं कर सकते। वहां के मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो वो स्थान की जो देवत्व है, जो वहां के पूजा पाठ है, जो लोक संस्कृति के विचार हैं, जो उस क्षेत्र के नियम हैं, उन नियम को भी आपको स्वीकार कर, व्यवस्था कर, तभी सारी चीजें करनी पड़े। नवीन जी, आप एक बात खत्म करता हूँ जी, कि आप अपने घर में प्रवेश कर, जब कोई व्यक्ति नया घर बनाता है, नया घर बनाने से पूर्व भी जब वो नींव रखता है तब भी उसकी पूजा करता है। जब वो स्ट्रक्चर बनकर खड़ा हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके बाद भी उसका पूजन किया जाता है। जब हम इन सारी धर्म संस्कृतियों को, इन पूजा पाठ को, इन विचारों को मानते हैं, तो कम से कम विकास का कार्य करते हुए विज्ञान की अंधी दौड़ में हम इन चीजों को अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक है नवीन जी, हमेशा हमें झेलना पड़ेगा। ठीक है नवीन जी, जिस तरह से पंडित जी का ये कहना है कि आप विज्ञान को लेकर जरूर चलें लेकिन आस्था को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2013 में जितनी बड़ी आपदा आई, उसके बाद जिस तरह की स्थितियां देखने को मिली, जो चमत्कार भी केदारनाथ बाबा में देखने को मिला, उसके बाद इस तरह के विकास कार्य करने से पहले कहीं ना कहीं सरकारों को, कंपनियों को टेंडर देने से पहले भी इस विश्वास को बनाए रखना चाहिए था कि स्थानीय जो लोग हैं, वहां की जो मान्यता है, उन्हें किसी प्रकार की ठेस ना पहुंचे, उनकी आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे। क्या मानते हैं आपकी चूक हो गई यहाँ पर? नहीं, देखिए, चूक का सवाल नहीं। पहले मैं जो पंडित जी ने कहा, पुरोहित जी ने जो कहा, बहुत अच्छा उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि हम देवभूमि के लोग हैं और हम हमेशा जब भी कोई पूजा करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो उससे पहले जिस स्थान पर करते हैं उस स्थान पर स्थान देवताभ्यो नमः हम हमेशा उसकी अर्चना करते हैं और भी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, तब कार्य को प्रारंभ करते हैं। और कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है, टनल भी प्रारंभ की तो उसमें भी उन्होंने भगवान का नाम तो लिया होगा, लेकिन जो बाबा बौखनाथ जो उनका मंदिर का यहाँ पर आ रहा है कि वो मंदिर यहाँ शिफ्ट किया गया या कुछ हुआ है उसके साथ, तो उसमें ये माना गया है कि वहाँ पर मंदिर दूसरा स्थापित किया गया। कंपनी ने अब ये माना है कि हम इसका भव्य मंदिर बनाएंगे और भगवान से माफी मांगी है और सत्य को नकारा नहीं जा सकता बिल्कुल भी। लेकिन चूक यहाँ पर जिस कंपनी को काम दिया गया उस कंपनी से चूक तो हुई है, तभी हादसा हुआ है। अगर चूक नहीं हुई तो हादसा नहीं होता। अब चूक में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है उसके विस्तार से जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो होगी, तो तब पता चलेगा। लेकिन अभी जो आ रहा है कि लेकिन नवीन जी इस पूरे मामले में आप तमाम चूक की जिम्मेदारी कंपनी को दे दें। आपके भी स्थानीय प्रतिनिधि वहां पर होंगे, उनको भी इस बारे में जानकारी हो कि आप तक कोई रिपोर्ट नहीं पहुंचती कि किस तरह के स्थानीय लोग बातचीत कर रहे हैं
यहाँ पर सीधे सीधे पल्ला झाड़ लेना कितना सही है? नहीं, हम स्थानीय लोगों, देखो अगर स्थानीय लोगों का हम सम्मान नहीं करते तो मुख्यमंत्री जी वहां पर पूजा अर्चना नहीं करते। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, नहीं, मुख्यमंत्री जी तो अब पहुंचे हैं, उन्होंने कैंप भी लगाया है, उसको लेकर सवाल नहीं उठा रही हूँ मैं। उससे पहले ही पूजा अर्चना वहां पर कर ली है मुख्यमंत्री जी ने, पूजा अर्चना की, भगवान से प्रार्थना। लेकिन ये बात आप मान रहे हैं कि कंपनी को जब टेंडर दिया गया और जब इस तरह से मंदिर को शिफ्ट किया गया, वहां पर चूक हो गई आपसे? नहीं, ये सरकार की चूक नहीं है, सरकार की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, जो कंपनी काम कर रही थी और जो ग्रामीणों के बीच में जो बात हुई होगी वो सामने जो आ रही है कि यहाँ पर एक मंदिर था छोटा सा, जिस मंदिर को कंपनी ने शिफ्ट किया। तो नवीन जी, कंपनी को जब आपने टेंडर दे दिया तो क्या जिम्मेदारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है? कंपनी पे सारी जिम्मेदारी हो जाती है? नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि जो जहाँ पर मंदिर कहाँ था, उस मंदिर को कैसे शिफ्ट किया गया, उसमें पूरा विधि विधान जो होना चाहिए उसका पालन किया गया नहीं किया गया, वो तो आप गांव वाले बता रहे हैं कि भाई आशीष जी, उस हिसाब से नहीं हुआ। आशीष जी, नवीन जी ये तो मान रहे हैं कि कंपनी से चूक हो गई, लेकिन उनका कहना है सरकार, मैडम जिसको ये छोटा सा मंदिर बोल रहे हैं, वो छोटा सा मंदिर नहीं है, वो भगवान के द्वारा उत्पन्न कहीं ना कहीं भगवान की एक शक्ति है। भव्य मंदिर को मंदिर नहीं कहा जाता कि आप कहीं भी किनारे पे भव्य मंदिर बना दें, उसे बहुत ऊंचा बना दें, वो बड़ा हो जाएगा। जिस मंदिर की कोई आस्था होती है वो एक पौराणिक चीज है, वो मंदिर एक आज का नहीं है, वो किसी समय से पूजा की जा रही है उस मंदिर की, और आप इस तरह से उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। अगर कहीं पे मैं कह रहा हूँ ना पत्थर भी है तो उसकी मान्यता है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ कण कण पर भगवान विराजमान है। आपको कोई काम करना है तो क्षेत्र के पुरोहितों से बात करो, वो आपको बता देंगे इसकी क्या मान्यता है। आपके लिए वो छोटा सा मंदिर हो सकता है पर वो हमारे मंदिर नहीं है, वो हमारे पुरोहितों के लिए छोटा मंदिर नहीं है। आप पंडित जी से पूछिए उस मंदिर की क्या वैल्यू होगी। अब ये दो ईंटें लगी हुई है तो छोटा मंदिर है, उसकी आस्था है, उसकी वजह से वो गाँव फलता फूलता होगा। उस गांव में जब शादियां होती होंगी तो लोग वहाँ पूजा अर्चना करने जाते होंगे, और आप मजाक बना रहे हैं। आप मंदिर को भी छोटा बना सकते हैं, इतना राजनीति मत करें मंदिरों के ऊपर आप, और जो हमारे यहाँ मान्यता है उसको माने। आप कोई भी शिलान्यास करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप मंदिरों को तोड़ के शिलान्यास नहीं करेंगे, आप रास्ते दूसरे बनाए, पर आप हमारे मंदिरों को नहीं तोड़ सकते। ये मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, भगवान की इनमें शक्तियां हैं, वहाँ खुद भगवान प्रकट हुए, आज उन्होंने पानी के रूप दिखाया है, वो सबने देखा और भगवान को प्रकट होना पड़ा। सरकार आपका पाप का घड़ा इतना बढ़ गया, आपने इतना पाप कर दिया, आप रब के अंदर इतना पाप कर दिया कि आप आज इंसानों को छोड़ो, आप भगवान को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो निश्चित भगवान ने अपना रूप दिखाया। और ठीक है, उज्जवल पंडित जी से सवाल है मेरा। पंडित जी, यहाँ पर जिस तरह से नवीन जी का कहना है कि कंपनी से यहाँ पे चूक हो गई है, छोटा मंदिर था उसे शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर से स्थापित होने की बात यहाँ पर आ रही है, लेकिन क्या लगता है इसमें कि सारी चूक कंपनी की है? देखिए, ये चूक की बात नहीं है, ये हम मानव लोग, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं क्योंकि हम गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थ में 100 प्रकार के पाप। अगर हमसे उस चीज में कहीं ना कहीं अगर कोई चूक हो, चाहे कंपनी से हुई, चाहे सरकार से हुई, चाहे मेरे से हुई, चाहे पुरोहित से हुई, चाहे गाँव वाले से, लेकिन ये कम से कम ये स्थिति देखती थी कि अभी हमारे वो 41 लोग अभी कहीं ना कहीं सुरक्षित है, अभी कुछ इस प्रकार की चीज नहीं है। हमारे जिसे कहते क्षणिक रुष्टा वाले देवता होते हैं हमारे यहाँ, क्षणिक में नाराज क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए जब हमने गांव के पुजारी और अन्य लोगों से मिलकर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे इसका सुगत पहलू भी निकल के आएगा। और अभी इस राजनीतिक बहस से ज्यादा बढ़ के हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमने अगर हमारे से किसी भी प्रकार की उस पूजा पाठ में उस देवता के जो शिफ्ट है करने में कहीं ना कहीं छोटी सी भी अगर चूक हुई हो, अनजाने में भी कोई चूक हुई होगी, तो उसका भरण पोषण किस प्रकार किया जाए। और एक उत्तराखंड और हिमाचल ये ऐसे प्रदेश है जहाँ के जागृत देवता प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से वो बोल देते हैं, और यहाँ इस विद्या को विज्ञान चुनौती देकर आया है और हमेशा हार गया है। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के स्थानीय जो पुरोहित हैं, जो स्थानीय मंदिर के जो पुजारी हैं या अन्य लोग हैं, वहाँ वो देवता के माध्यम से पूजा पद्धति इस प्रकार की होती है, वहाँ वो बोल जाते हैं कि किस प्रकार की गलतियां हो रही हैं। तो अगर इस प्रकार की भी थोड़ी सी चेष्टा की जाएगी तो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ी और की होगी, जिसके कारण पता लगाएगी। ठीक है नवीन जी 5 सेकंड का फाइनल कमेंट दीजिएगा। बिल्कुल, मैं
उज्जवल जी ने जो पंडित जी ने जो बात कही यहाँ पर, और मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। देवभूमि में ईश्वर की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। मैं यही कह रहा हूँ कि विज्ञान और भगवान दोनों के सहारे काम हो रहा है। विशेषज्ञ अपना काम कर रहे हैं, पूरे तन्मयता से काम कर रहे हैं, पूरे दुनिया भर से जी बिल्कुल, और आगे इससे सीख लेने की भी जरूरत। आशीष जी 5 सेकंड लीजिएगा। टिप्पणी करके आशीष जी विकास 5 करें सेकंड। पर विकास के नाम पर विनाश ना करें, और हमारे कम से कम आराध्य जो हमारे प्रभु हैं उनको छोड़ दें। इतना ना करें कि आप विकास के नाम पर ये मंदिर तोड़ने का काम ठीक करें। है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका भी, उज्जवल पंडित जी आपका भी, और नवीन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां जिस तरह से उत्तरकाशी में 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, उनकी सलामती की दुआ हर कोई कर रहा है, और अब उनके बाहर निकलने के लिए तमाम प्रार्थनाएं बाबा बौखनाथ से भी की जा रही हैं। और कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी की जा रही है कि जो हादसा हो गया वो हो गया, लेकिन विज्ञान हो या आस्था, दोनों में से किसी के भी सहारे ये चमत्कार हो जाए कि मजदूर बाहर निकल कर आए और अपने परिवारों से, अपने परिजनों से मुलाकात कर पाए। देखना ही होगा कि अभी इसमें कितना और इंतजार हमारे साथ ही साथ उन तमाम मजदूरों को करना होगा। तब तक के लिए हमारी प्रार्थनाएं भी उनके साथ है। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।